हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रुबीना फैसल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैनेडाज डायरीज। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वर्क परमिट के बारे में। कनाडा में वर्क परमिट आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, लेकिन किन प्रोफेशंस में जिनकी कनाडा के अंदर डिमांड है, तो कनाडा के अंदर किन प्रोफेशंस की डिमांड है, इस पर हम बात करेंगे आगे चल के। अभी हम जो बात करेंगे वो ये है कि वर्क परमिट होता क्या है और कैसे मिल सकता है। जब आप वर्क परमिट की बात करते हैं और जॉब ऑफर की बात करते हैं तो ये एक बात नहीं होती है। जॉब ऑफर एक स्टेप है, एक स्टोन है। जैसे कि इमिग्रेशन के लिए भी जब आप अप्लाई करते हैं तो अगर आपके पास यहाँ के किसी एम्प्लॉयर की जॉब ऑफर है तो आप अगर उसमें लगा देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो ये एक हेल्प होती है। और वर्क परमिट के लिए भी जॉब ऑफर जो है एक स्टोन है। वर्क परमिट के लिए बेसिकली आपको दो चीजें चाहिए। एक तो जॉब ऑफर चाहिए, वो बड़ी इजी है। वो आपका कोई भी यहाँ पे फ्रेंड या रिलेटिव है जिसका बिजनेस है और वो बिजनेस के जो क्राइटेरियाज हैं जिसके अंडर वो अप्लाई कर सकता है, तो वो आपको जॉब ऑफर दे सकता है। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि LMIA जो है वो उसने लेना है। वो आपको अब जो एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कैनेडा / सर्विस कैनेडा आपको जो है वहां से आपका एम्प्लॉयर जाएगा और वो वहां से LMI लेगा और वो पॉजिटिव आनी चाहिए। वो पॉजिटिव क्यों कैसे आती है, उसके पॉजिटिव आने के लिए जरूरी है कि आपका एम्प्लॉय वहां पे जाके ये बात साबित करे कि मैंने यहाँ की मार्केट से ये बंदा बहुत ढूंढा, मुझे यहाँ से ये नगीना नहीं मिला, इसलिए मुझे इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से मुझे चाहिए। तो मैंने यहाँ की मार्केट को पूरा एक्सप्लोर करके देख लिया। यहाँ का कोई सिटीजन या कोई रेजिडेंट जो परमानेंट रेजिडेंट है वो मेरे इस जॉब के क्राइटेरिया पे नहीं पूरा उतर रहा, इसलिए मुझे बैक होम से या किसी भी इस तरह के मुल्क से मुझे ये बंदा बुलवाना है। तो ये उसको एक तो ये सेटिस्फाइड करना है, दूसरा उसको ये सेटिस्फाइड करना होता है कि मुझे जो वर्क परमिट मिल रहा है इस बंदे के लिए वो कनाडा की जो जॉब मार्केट है इस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट ही डालेगा। तो ये दो बातें करके वो अपना LMI जो है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट इसको बोलते हैं, वो पॉजिटिव करवा लेगा। अब उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है, जॉब ऑफर हो गई और ये हो गया। ये दोनों चीजें अब वो उस बंदे को दे देगा जिसको उसने बुलाना है। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि ये दोनों चीजें जो हैं आपको कनाडा के अंदर वर्क परमिट दिलवा सकती हैं। जो वर्क परमिट आपको मिलना है वो आपने वहां का जो अब आप वीजा ऑफिसर के पास जाते हैं, आपका इंटरव्यू होता है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स वो देखेगा, सारी चीजें वो चेक करेगा, उसको सेटिस्फाइड करने पे आपका वर्क परमिट जो है वो आपको मिल जाएगा। कनाडा के अंदर जो एक और बड़ी सोचने वाली और बड़ी याद रखने वाली चीज है वो ये है कि यहाँ पर हर प्रोफेशन, ऑलमोस्ट 99% प्रोफेशन जो हैं, आप हेयर ड्रेसर हैं, आप ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं, आप इंजीनियर हैं, कुछ भी हैं, आप लाइसेंस लिए बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हर चीज रेगुलेटेड है। हर एक का रेगुलेटर बैठा हुआ है जिससे आपने लाइसेंस लेना है, उसकी फीस होती है, आप उसके बगैर किसी प्रोफेशन में कुछ नहीं कर सकते। जब आपको वर्क परमिट कोई ये कहे, कोई भी आकर आपको ये कहे कि मैं आपको वर्क परमिट दिलवा दूंगा, तो आपने सोचना है, खुद से अपने दिमाग में कॉमन सेंस यूज करनी है कि मुझ में ऐसे कौन से लाल जड़े हैं जो ये इसको कनाडा की मार्केट में कुछ नहीं मिल रहा और ये मुझे क्यों वर्क परमिट कनाडा देगा। मेरे में क्या ऐसी खास बात है, क्या मेरे में ऐसी इनफरादियत है जो मैं ही वर्क परमिट ले सकता हूं। तो ये बात आपने खुद सोचनी है और किसी जालसाज के हाथ, क्योंकि ये एक बहुत सिंपल तरीका होता है बेवकूफ बनाने के लिए। इमिग्रेशन में आप सबसे ज्यादा बेवकूफ बना सकते हैं क्योंकि हर बंदा जो है वो मगरबी ममालिक की तरफ आना चाहता है और उसमें कनाडा इसलिए भी ज्यादा डिजायर्ड डेस्टिनेशन होती है क्योंकि ये इमिग्रेंट फ्रेंडली मुल्क है। तो ऊपर से फिर अगर आप वर्क परमिट पे किसी को कह दें तो लोग फिर भाग कर आना चाहते हैं। उनको लगता है कि एक बड़ा आसान तरीका है, स्किल्ड वर्कर में शायद हम नहीं पूरे उतरेंगे तो ये वर्क परमिट मिल जाए तो हम किसी तरह कनाडा पहुंच जाएंगे। ये एक टेम्पररी वीजा होता है वर्क परमिट। सबसे पहले तो आपने ये ध्यान में रखना है। और इन्हीं जालसाजों से बचने के लिए जो सिक की बॉडी है पहले वो बनाई गई थी ताकि इमिग्रेशन के नाम पे कोई जालसाजियां नहीं हो। उसके बाद जो है अब उसको ICCRC में द इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स रेगुलेटरी
कौंसिल के जो है उसमें कन्वर्ट कर दिया गया है। तो वो आपने चेक करना है कि जो बंदा मुझसे बात कर रहा है वो प्रॉपर एक लाइसेंस कंसल्टेंट है या लॉयर है। अगर वो लॉयर है तो उसको इस बॉडी के में ऑटोमेटिकली वो चला जाता है, उसको जरूरत नहीं होती इस लाइसेंस की। लेकिन अगर वो कंसल्टेंट है, वो इमिग्रेशन का काम कर रहा है, तो फिर उसको ये लाइसेंस उसके पास होना ये आपने चेक करना है, क्योंकि ये बंदा अगर जो बात कर रहा है वो ठीक बात करेगा। लेकिन अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है और वो आपको डिफरेंट तरह के झांसे देने की कोशिश कर रहा है, और ये बहुत जरूरी है कि आपने इस बात के लिए विजिलेंट और अलर्ट रहना, बेवकूफ नहीं बनना। अब हम बात करते हैं कि कनाडा में कौन से ऐसे प्रोफेशन है आजकल जिनकी शॉर्टेज है, या फ्यूचर में भी इन्हीं की शॉर्टेज और बढ़ेगी अगले 3-4 साल में। एक तो ट्रक ड्राइवर हैं। ट्रक ड्राइवर, अब सुन के आपको लगेगा ओ ट्रक ड्राइवर तो ये तो बहुत आसान है, मैं तो आराम से लाइसेंस ले लूंगा और चला जाऊंगा, जैसे हम हर चीज का लाइसेंस बना लेते हैं आराम से। ऐसा नहीं है, आपका इजी लाइसेंस होना जरूरी है। और चूंकि वो राइट हैंड ड्राइविंग है कनाडा के अंदर, तो कोई भी ऐसे मुल्क जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं या मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं, अगर वहां पर आप लोग, हमारे अपने लोग वहां मौजूद हैं साउथ एशियन, तो और उनके पास ये लाइसेंस है और एक्सपीरियंस है, जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, तो वो फिर अप्लाई कर सकते हैं और एम्प्लॉय ढूंढें तो उनको ट्रक ड्राइवरों की आजकल जो है वो जरूरत है। उसकी $20 से $30 पर आवर जो है वो सैलरी इधर होती है जब आप शुरू में आते हैं। तो ये तो एक ट्रक ड्राइवर का हो गया। दूसरा प्रोफेशन जो डिमांड में है वो ट्रक मैकेनिक्स का है। उसमें क्या है कि अब ये भी आपके कानों में घंटियां बजेंगी कि ये तो बहुत आसान बात है, मैं भी ट्रक मैकेनिक बन जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ। लेकिन उसके लिए भी, इसके लिए ज्यादा सख्त क्राइटेरिया इसलिए है कि आपके पास जहाँ काम करें एक तो इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। कनाडा में इसका ये है कि ऑलमोस्ट जो है 6720 जो है वो घंटे, ऑलमोस्ट 3.5 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 720 घंटे स्कूल के अंदर और 6000 घंटे जो है वो आपके जॉब के ऊपर होने चाहिए। तो ये तो यहाँ का क्राइटेरिया है। ऑब्वियसली जब वो वहां से सिलेक्ट करते होंगे तो वो वहां भी वो देखते होंगे एक्सपीरियंस, कितना एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो वो सब चीजें, लाइसेंस, एक्सपीरियंस होना जरूरी है। आप ऐसे ही नहीं कि जी अच्छा मैं भी मैकेनिक 2 दिन करके तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ऐसे नहीं है। तो ट्रक मैकेनिक्स जो है इनकी सैलरी भी यहाँ बहुत अच्छी होती है। जब शुरू में वो आते हैं तो $40 से $50 पर आवर उनको मिलता है, और उसमें जो है ये बिल्कुल इनिशियल होता है, यानी आप एज अ ट्रेनर भी किसी के साथ लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद आप इम्प्रूव करते हैं और अपनी स्किल्स को भी बढ़ाते हैं, और साथ में तो उसमें फिर तजर्बा भी आपको और आ जाता है। तो फिर $100 to $200 तक पर आवर आपको ये मिल जाता है ट्रक मैकेनिक्स के लिए। ये 2 प्रोफेशंस तो हो गए, ट्रक ड्राइवर और ट्रक मैकेनिक्स के। इसके साथ साथ जो और चीजें यहाँ पर जो मुझे टॉप ऑफ हेड याद आ रही हैं वो ये कि कुक और शेफ जो होते हैं, जैसे अगर आपने सपोज वो कहते हैं कि जी मैंने जो हमारे यहाँ पे देसी रेस्टोरेंट्स हैं इंडियन पाकिस्तानी, तो उनको नहीं मिलता यहाँ पे कोई ऐसा शेफ, वो कहते हैं जी ये फलां मिठाई है, जैसे मुल्तानी हलवा है तो ये उधर से आएगा, या कोई गुजराती डिश है तो उधर से वही शेफ बस बना सकता है, हमें वही चाहिए। तो यहाँ पर जैसे अक्सर मिठाई की दुकानें हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं, तो उनके लिए वो शेफ उधर से लड्डू नहीं बना सकता, या कुछ इधर नहीं ऑब्वियसली यहाँ नहीं बना सकते, तो वो वहां से उनको, तो ये भी एक कुछ वे होता है कुक और शेफ के नाम पे भी यहाँ पर लोग वर्क परमिट ले सकते हैं। ये भी साबित बड़ा ईजी हो जाता है कि यहाँ में ये बंदा नहीं मिला तो मैंने वहीं से मंगवाना है। और केयर गिवर्स का था, अब अभी आजकल तो इसका केयर गिवर्स का इतना नहीं है, लेकिन इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जिसको आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन आपका एम्प्लॉयर मिलना जरूरी है। और एम्प्लॉयर का वो बातें 2 करना जरूरी है जो मैंने पहले शुरू में कहा था, LMI लेना और साथ में जो जॉब ऑफर, ये 2 चीजें आपको चाहिए। आपको बिल्कुल एक प्रॉपर जो आपका वर्क परमिट है उसके लिए, बिल्कुल लीगल किस्म के काम के लिए, और जो इसमें पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि आपको वर्क परमिट जो है वो मिल सकता है। तो ये बातें हो गई वर्क परमिट के हवाले से। और जो ट्रक ड्राइवर और ट्रक मैकेनिक्स की मैंने बात की है, वो उसमें जो बेसिक आपकी इंग्लिश और फ्रेंच, बिल्कुल, या इंग्लिश और फ्रेंच, मैंने ये नहीं कहा दोनों, आपकी ये बेसिक बिल्कुल होनी चाहिए। इसमें कोई बड़ा आइल्स का स्कोर, इस तरह की चीजें नहीं चाहिए। ये वर्क परमिट के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि कौन सी चीजें, जो कौन से प्रोफेशन डिमांड में, उन पे आपकी नजर होनी चाहिए। आपने आगे फ्यूचर में क्या शॉर्टेज पैदा होगी कनाडा में, वो भी आपने देखनी है कि क्या उसमें आपके पॉसिबिलिटी हो सकती है, हु नोज।
तो इसके ये आप विजिलेंट रहने के साथ साथ आपने जालसाजों से होशियार रहना है, ये बात मैंने बताई। और जो आपने और इम्पोर्टेंट काम करना है वो ये करना है कि आपने अपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि और कौन सी वीडियोस बने जिसमें हेल्प हो सकती है या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कनाडा के बारे में, जो लोग जानना चाहते हैं, और क्या किया जाए। आपके फीडबैक से ही और ज़्यादा बेहतरी आएगी। बहुत पहले जो वीडियोस बनाई बहुत अच्छे फीडबैक आए और अच्छी मयारी बातें भी बताई गई कि क्या इम्प्रूव करो। तो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ जो है उसको कोशिश करूँगी कि कनाडा के बारे में जितनी भी मालूमात मैं दे सकती हूँ दूंगी। इसके साथ साथ और भी डिफरेंट इश्यूज आते रहेंगे। अपनी तजावीज़ जो है कमेंट्स में दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उसके साथ साथ लाइक भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मेरे लिए भी बहुत सारी दुआएं करें। खुदा हाफिज।